गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप पे बाबा जी की दया मेहर ऐसे ही बनी रहे। आज मैं आपको जो साखी सुनाने जा रही हूँ, ये साखी हजूर महाराज चरण सिंह जी की है और ये साखी बड़ी ही ज्ञानदायक है। जरूर सुनना जी एंड तक। एक बार हजूर महाराज चरण सिंह जी अपने ड्राइवर मलकीत सिंह जी से कहने लगे कि बेटा, आज चल, कहीं चलना है किसी से मिलने के लिए, और ऐसा कर एक दो दरी वगैरह ले ले नीचे बिछाने के लिए, कोई तिरपाल या दरी जिस पर बैठेंगे वो गाड़ी में रख ले। एक पतीले में दाल ले लो, 15-20 कटोरियाँ चम्मच साथ ले लो, गिलास ले लो, सारा कुछ। और बाबा जी के साथ 2-3 गाड़ियाँ गई। कहने लगे चल, जिधर कहता हूँ आप उधर चलते चलो। अब उस वक्त मलकीत सिंह ड्राइवर था। मलकीत सिंह ड्राइवर को तो क्या पता कि कहाँ जाना है, वो उनकी मौज थी। वो क्या था, कोई दो बाबा जी के जीव थे, सत्संगी जीव थे, बड़ा भजन सिमरन करने वाले थे, और उनको मालिक ने कोई बच्चा नहीं दिया था। उन्होंने एक बार एक गाय ली, ताजा ब्याई हुई, और उन्होंने प्रण कर लिया कि हमने अपने दोनों आदमियों ने कि जब तक हमारी गाय का दूध हमारे बाबा जी नहीं पिएंगे या इसका गाय का घी नहीं खाएंगे, उससे पहले हम भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम ऐसे के ऐसे इसको गर्म करके रखते रहेंगे। अब उनके अंदर तो सच्ची तड़फ थी। वो गाय ताज़ा ब्याई हुई थी। उन्होंने अब 4-5 महीने बीत गए। 5-6 महीने देसी गाय जो होती है वो दूध देती है। 5-6 महीने हो गए। बीत जाने के बाद उन्होंने जब तक उसका दूध नहीं पिया था, और वे छाछ को भिगोकर उसका घी जो मक्खन निकलता है, एक दो दिन का इकट्ठा करके तपाकर और घी बनाकर रखते रहे कि हमारे बाबा जी आएंगे, वो हमारी गाय का पहले दूध पिएंगे और फिर हमारे घर से बाबा जी को घी हम देंगे खाने के लिए। तो एक दिन ऐसी मौज हुई मालिक की। बाबा जी ने अपने ड्राइवर मलकीत सिंह से कहा कि बेटा ऐसा करो, एक पतीले में दाल ले लो, थालियाँ कटोरियाँ वगैरह ले लो, और दरी नीचे बिछाने के लिए ले लो, और आज कहीं चलना है किसी से मिलने के लिए। अब उनकी इतनी अरदासें करते थे, डेली बाबा जी को याद करते थे वो दो जीव सत्संगी, और एक दिन मालिक ने उनकी दिल आत्मा की पुकार सुन ली। हजूर महाराज वहीं पहुंच गए उनके घर। जैसे जैसे चलते गए, महाराज चरण सिंह जी अपने ड्राइवर मलकीत सिंह को जिधर मुड़ने के लिए बोला, बेटा इधर चलो, इधर गाड़ी को मोड़ो, इधर चलो। तो काफी दूर चले गए। पहाड़ों के बीच में कोई गांव था, वहां गए। अब उनके घर तक इतनी वे जो गली थी वो इतनी छोटी थी, वो गाड़ी नहीं वहां से जा सकती थी। मतलब गली पतली थी और वो गाड़ी वहां से नहीं जा सकती थी। तो वो गाड़ी रुक गई। तो बाबा जी ने अपने ड्राइवर मलकीत सिंह से कहा कि बेटा मलकीत सिंह, ऐसा कर, यहाँ एक सत्संगियों का घर है, उसका जाकर पता कर आओ कि वो घर पर है भी या नहीं। हमने उनके घर पे चलना है। तो बाबा जी का हुक्म था। जब वह मलकीत सिंह ड्राइवर उतर के गया गाड़ी में से और जाकर आगे पूछा जो घर पड़ते थे, तो किसी ने बताया, भाई ये है सत्संगियों का घर जो ब्यास जाते हैं सत्संग सुनने के लिए। ब्यास वाले बाबा जी के चेले हैं ये। तो वो मलकीत सिंह ड्राइवर उनके घर गया। पूछा, उनकी तो हवेली थी, बड़ा कारोबार था, अच्छे थे वो, खान पान में भी अच्छी हस्ती थी। वो घर उनके घर पर, लेकिन उनके घर नहीं जाना था, एक और सत्संगियों का घर था। जब वो बाबा जी उनके ड्राइवर मलकीत सिंह पूछ कर आए
तो कहने लगे कि चलो बाबा जी हम चलते हैं, यहाँ है सत्संगियों का एक घर, पता करके आया हूँ। तो बाबा जी को तो पता ही था, उनको तो सब पता ही होता है कि ये जिसका घर का पता करके आया है उस घर पर नहीं जाना है। फिर महाराज चरण सिंह जी ने अपने ड्राइवर मलकीत सिंह से कहने लगे कि बेटा, जिस घर को तू देखकर पूछ कर आया है उनके घर हमने नहीं जाना। एक और छोटा सा घर है, वो दोनों मियाँ बीबी हैं, और एक उनके घर गाय बंदी होगी, कच्चा कोठड़ा होगा, मकान होगा उनका एक ही, और उनके घर पर जाना है। जाओ एक बार और पता करके आओ। और अब मलकीत सिंह ड्राइवर फिर दोबारा गया, फिर और जो घर थे आसपास उनसे पूछने लगे कि भाई कोई और भी यहाँ सत्संगी है जिन्होंने नाम शब्द बाबा जी से लिया है, ब्यास वाली गद्दी से उधर सत्संग के लिए जाते हो? तो किसी ने बताया भाई ये है वो, अकेला सा सबसे अलग उनका एक कोठड़ा है। एक कोठड़ा बना हुआ है जैसे पंजाब के अंदर मकानों की तरह कच्ची ऊपर छत डाल देते हैं, क्यों चिकनी मिट्टी है वहाँ की, और नीचे पटाव डाल देते हैं, ऐसा घर बना रखा था उन्होंने। छोटी छोटी 2-2.5 फुट की एक दीवार थी, थोड़ी सी जगह थी उनके घर पर एक आधा पेड़ था, आगे साइड में एक गाय बंधी हुई थी। जब वह मलकीत सिंह वहाँ गया और उनको बताया कि भाई आप हो सत्संगी जीव, तो बाबा जी से ब्यास वाली गद्दी से आपको नाम शब्द मिला हुआ है। कहने लगे दोनों आदमी खड़े हो गए हाथ जोड़ के, हाँ जी हमें ही मिला हुआ है और हम बाबा जी के वहाँ ब्यास जाते हैं सत्संग में। कहने लगा मलकीत सिंह उनसे कि बाबा जी आज तुम्हारे घर आ रहे हैं। जब उनको पता चला कि बाबा जी हमारे घर पे आ रहे हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आज हम भी सोच के देखें हमें कोई मैसेज मिल जाए कि आज बाबा जी स्पेशल हमारे ही घर पर आए हैं हमसे मिलने के लिए, हमारे साथ बैठकर चाय पानी बातचीत करने के लिए यहीं रुकेंगे 1-2 घंटा। अब उनके अंदर इतनी खुशी जिसका वह बयान करके नहीं बता सकते किसी को। मलकीत सिंह ड्राइवर उनसे पूछ के गया वापस बाबा जी के पास, तो मलकीत सिंह ड्राइवर ने बताया कि बाबा जी वो सत्संगियों का घर तो एक है, मगर उनके तो कहीं बढ़िया जगह भी नहीं है बैठने के लिए। छोटी सी जगह है, थोड़ी सी एक कच्चा सा मकान बना हुआ है, ना उनके बाथरूम वगैरह है, एक गाय बंधी हुई है और थोड़ी जगह है। तो बाबा जी कहने लगे, बाबा जी ने कहा बेटा वो भी तो कहीं जाते होंगे, वो भी तो कहीं बैठते होंगे, हम भी बैठ जाएंगे। तो ऐसा कर दरी वगैरह ले जो नीचे बिछाने के लिए गाड़ी में रखवाई थी डेरे से, और लेकर जा और उनके घर बिछा कर आ, वहीं हम लंगर करेंगे उनके घर पर बैठ के। अब उनके पास जैसा इंतजाम था साफ सफाई उन्होंने फटाफट करी, अपने घर झाड़ू पोछा लगाया और अपने घर झाड़ू पोछा लगाकर, और वो मलकीत सिंह ड्राइवर दरी वगैरह जो थी नीचे बिछाने के लिए उनको लेके गए उनके घर पे बिछाई करके। उसके बाद में बाबा जी गए और बाकी जो उनके साथ थे सेवक 3-4 गाड़ियाँ थी वो भी गए, और वो गए। अब उनके घर पे इतनी सी जगह थी जो 20-25 आदमी बैठ सके। घर के आगे अभी छोटी सी दीवार थी और दूर दूर से आदमी बैठा हुआ दिखाई दे जो 2-2.5 फुट की उन्होंने बस इतनी बनवाई हुई थी, 2.5-3 फुट की दीवार थी उनके चारों तरफ। अब बाबा जी वहाँ जाकर नीचे बैठ गए उनके घर पर जाके, और जहाँ वो दरी बिछाई थी वहाँ मलकीत सिंह ड्राइवर से कहने लगे कि बेटा ऐसा कर, यहाँ प्रसादे लेकर आ, दाल वाला पतीला लेकर आ, और जो थालियाँ गिलास है वो भी लेकर आओ, और
गिलास बर्तन लेकर आओ, खाने पीने के वो सब लेके आओ। क्यों? बाबा जी को पता था कि वो बेचारे गरीब हालात में हैं, उनके पास इतना इंतजाम नहीं हो पाएगा कि वो सारा बंदोबस्त कर सके, मगर उनके अंदर वो जो सच्ची तड़फ थी ना, वो उनकी सच्ची थी, अंदर से उनका हृदय शुद्ध था। तो बाबा जी ने वो सारे बर्तन मंगवाए और बाबा जी उस दाल वाली पतीली के पास खुद बैठे, खुद सबको निकाल के दी थाली में, और उसके अंदर दो दो प्रसादे रख के सबको दिए। यहाँ लंगर करेंगे। जब उनको सबको निकाल के दे दिया तो बाबा जी कहने लगे महाराज चरण सिंह जी कि उनसे कि बेटा अब घी नहीं खिलाओगे हमें, हम इस दाल में घी डालकर खाएंगे। अब उन्होंने वो कच्चा घड़ा था एक चपटी की तरह जिसमें दूध बिल होते हैं, इस तरह का था। वो घी का भरा हुआ था, किलो घी इकट्ठा कर रखा था। उन्होंने वो घड़ा ऐसे अंदर से लाए और वहाँ बीच में लाकर रख दिया। तो बाबा जी ने उनसे जितना भी सेवादार थे बाबा जी के साथ सबको उनकी गाय का जो घी था वो खिलाया और सब ने खाया। सब ने वहाँ लंगर पानी करके बैठ गए। तो बाद में बाबा जी कहने लगे कि उनसे कि बेटा मेरे को दूध नहीं पिलाओगे, आज तुम्हारे गाय का दूध पी के जाना है यहाँ से। तो घी तो खिला दिया, अब दूध भी तो पीना है। अब उनका ये प्रण था दोनों आदमियों का कि हम अपनी गाय का दूध तब तक नहीं पिएंगे जब तक बाबा जी पहले नहीं पिएंगे। हमारे घर पर आकर हमारे गाय का घी भी जो निकाला गया और बाबा जी खाएंगे, उसके बाद हम खाएंगे। और उन बातों को 5-6 महीने गुजर गए थे। इतना उनका दृढ़ विश्वास था कि हमारे घर हमारा मालिक, हमारा सतगुरु जरूर आएगा एक ना एक दिन। एक दिन सच्चा भरोसा था उनको और मालिक उनके घर पर आ गया। तो उन्होंने दूध वो गरम रखा हुआ था, उसी वक्त दूध को लाए जिसमें दूध रखते हैं पतीले के में लाकर बीच में रख दिया। बाबा जी ने कहा बेटा ऐसा करो, गिलास लाओ अपने। सबको गिलास में दूध डलवा कर दिया कि ले बेटा पियो, मैं भी पी रहा हूँ आपके साथ। तो एक एक गिलास जितना भी सबके हिस्से में आया, वो जितना उनके पास दूध रखा हुआ था 2-3 किलो, सब ने बांट कर पी लिया। तो बाबा जी खड़े हो गए, उनके घर की तरफ उन्होंने तो अपनी दृष्टि डालनी थी, उनकी जो हालात थी वो ठीक करनी थी। तब बाबा जी उनसे पूछने लगे कि बेटा अब तो खुश हो ना, अब हमें इजाज़त दो कि हम अब जाएं, कहीं और भी जाना है। तो बड़े खुश हो गए तो उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे खुशी से। तो बाबा जी कहने लगे उनके ऊपर बड़े खुश हुए। तो बाबा जी उनके ऊपर बड़े खुश थे। बाबा जी ने कहा उनसे कि बेटा कोई चीज़ की आपके पास कोई दिक्कत हो, परेशानी हो किसी चीज़ की, तो आप कमी समझते हो किसी चीज़ की अपने घर में, तो आज मांगना चाहे तो मांग सकते हो। अब उनके घर पर कोई बच्चा नहीं था। आदमी कुछ शर्मा करता है थोड़ा, मगर औरत से नहीं रहा गया। क्यों? ताने जो होते हैं, दुनिया की बातें उनको सुननी पड़ती है कि ये बांझ ये है, वो ये है, इसके तो हमें कहीं काम से जा रहे हो तो हमारा काम नहीं होता। दुनिया ये कहती है ये तो इतनी इसके बुरे कर्म है, उनको लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो जब बाबा जी ने खुश होकर कहा कि बेटा किसी चीज़ की कोई कमी है तो आपके घर महसूस करते हो आप किसी चीज़ की कमी को, तो आप आज मांग लो और वो हमारे आज जो चीज़ मांगोगे आपको मिलेगी। तो वह लेडीज़ थी, वो वहाँ की वह दोनों जिसके घर पर बाबा जी गए थे,
वो जो दोनों आदमी मियाँ बीवी खड़े थे, वो औरत बोली, बाबा जी कि अगर आपका हुक्म हो जाए तो दया मेर हो जाए तो हमारे घर एक बच्चा दे दो। हमारे भी इस घर का कोई वारिस हो, हम भी दुनिया के बराबर हो जाएं, हमको भी कोई बातें ना कहे कि ये ऐसी है, ये ऐसे है, इनको क्या देता है इनका मालिक। तो जब उन्होंने ये बात रखी तो औरत ने बाबा जी से कहा। बाबा जी हंस पड़े और कहने लगे कि ये काम तो मैंने काको को दिया है। अब जब काको के साथ में रहा करती थी तो काको ने खुद भी शादी नहीं करवाई थी। बाबा जी ने उनका नाम ले लिया। क्यों, वो करते तो आप है सब कुछ, मगर अपने सेवक किसी को बहाना लगा देते हैं कि ये इस चीज़ के बारे में तो बच्चे किसी को देना या लेना, इसका काम मैंने बीवी को काको को सौंप रखा है। अब बाबा जी ने जब उनका नाम ले लिया, वह बड़ी हैरान कहने लगी, बाबा जी मैं क्या जानूं बच्चों के बारे में। और इसके मुख से उसके घट में बाबा जी आप प्रकट हुए। कहने लगे कि आप 7 दिन जाकर कुएं के सामने इस पे स्नान करके आओ। उनके घर के सामने कोई कुआं होगा और कहने लगे आप स्नान करके आओ और मालिक के भजन बंदगी पर बैठो, पूरा वक्त दो, मौज करेगा मालिक, आपके घर पर भी बच्चा होगा। अब उसने भी ये कह दिया। अब वो भाई वो इस तरह रहा दोनों। वो इतने भोले जीव थे, जैसे उनको बताया गया ऐसा ही वह नियम से करते थे। उस कुएं पर सुबह 4 बजे उठकर जाना, स्नान करके दोनों आदमी आते और जाकर मालिक की भजन बंदगी पर बैठ जाते। जब सब कुछ उनको कहकर बताकर चले गए बाबा जी वहां से, जब बाबा जी वापस गए ब्यास तो बाबा जी की कोठी के आगे एक आम का पेड़ था जिसमें दशहरी आम लगते थे, बहुत मीठे। अब हजूर महाराज जी ने जाते ही ब्यास डेरे में कहा कि बेटा ऐसा करो, इस आम के पेड़ को कटवा दो, तो अभी के अभी कटवा दो इसको जितनी जल्दी हो सके। तो वो जो बीबी काको थी जिसके बारे में बाबा जी ने कहा था कि बच्चे के बारे में तो मैंने काको को हुक्म दिया हुआ है, तो ये काम इनको सौंपा हुआ है कि किसी को दे या ना दे, ये काम तो इसका है। तो वो बीबी काको जो थी वो बाबा जी से कहने लगी। जब बाबा जी ने कहा उस आम के पेड़ का नाम लिया कटवाने का कि बेटा इस आम के पेड़ को कटवा दो अभी, तो वो काको कहने लगी बाबा जी इसमें तो इतना बढ़िया, इतने मीठे दशहरी आम लगते हैं, ये आप क्यों कटवा रहे हो, इतना सुंदर पेड़ है, कितना बढ़िया पेड़ है। ये कहने लगा नहीं मैंने जो बोल दिया वो काम कर दो। तो फिर बाबा जी ने दूसरी बार कहा कि मैंने आपसे कह दिया कि इसको अभी के अभी जैसी भी मंगवाओ और कटवा दो, यहाँ कोई और पेड़ लगवा दो, आम के पेड़ को ख़त्म कर दो। और अभी तो वो बाबा जी का हुक्म था, कौन मना कर सकता था, और पेड़ को ख़त्म कर दिया। उसी वक्त जैसे भी मंगवाई और उसको वहाँ से कटवा दिया और सारे को ख़त्म कर दिया और वहाँ और नया कोई पेड़ लगा दिया। हाँ, उस आम के पेड़ को कटवा दिया वहाँ से। अब जो आम का पेड़ था, आम का पेड़, वो जो रूह निकली थी आम के पेड़ में से वो आत्मा उनके घर पे भेजी थी बाबा जी ने। यहाँ बाबा जी लंगर खा के आए थे, जिनके वचन देकर आए थे कि बेटा जाओ, साल बाद मालिक तुम्हारे घर पर भी बच्चा देगा। और ये बीबी को बताया हुआ मैंने, उनसे कह दिया कि इस कुएं पर 7 दिन लगातार रोजाना नहा कर आओ, स्नान करके आओ, सुबह 4 बजे 3 बजे, और
4 बजे खड़े हो जाओ और मालिक की भजन बंदगी पर बैठो। 7 दिन ये करना है आपको। अब उस नहाने से तो क्या होना था, तो उसी वक्त दे दिया जब बाबा जी ने जब वो आम को जाके अपनी कोठी के आगे से उस दशहरी आम के पेड़ को कटवा दिया, उसको कटवा दिया। और फिर वहीं काको कह रही थी, बाबा जी इसमें दशहरी आम लगते हैं, इतने मीठे क्यों कटवा रहे हो? बाबा जी को तो पता था कि इनके घर पर कोई बच्चा नहीं है। जब वे आम का पेड़ कटवा दिया, 1 साल बाद उनके घर पे एक लड़का हुआ। अब दोनों आदमी उन्होंने कहा हम तो सीधे ब्यास जाएंगे। जब वो 7 दिन या 21 दिन का हुआ, उसको लेकर ब्यास चले गए। बोले हम बाबा जी का हाथ फिरवा के आएंगे, ये उनकी देर है, उनकी मौज है, उन्हीं ने दिया है। जब वो ब्यास ले गए, बाबा जी की कोठी पर गए। बाबा जी तो कोठी पर थे अपने, तो वहाँ गए, सारा कुछ बताया। और वे मलकीत सिंह ड्राइवर और भी जो साथ गए थे उनके घर पर, और वो भी जानते थे। गेट वालों ने कहा कि ऐसे 2 मियाँ बीबी आए हैं, बच्चा उनके साथ में, और वह बाबा जी से मिलना चाहते हैं। तो बाबा जी ने हुक्म दिया कि उनको आने दो अंदर। तो वो जो बीबी काको थी, वह बाबा जी के लिए प्रसाद बनाने के लिए रसोई में गई हुई थी, और बाबा जी बाहर बैठे हुए थे चारपाई पर। तो बाबा जी अंदर आए, तो उन्होंने अपना जो लड़का था वो बाबा जी के आगे प्रणाम किया। उनको राधा स्वामी बोली और कहा, वह लड़का बाबा जी की झोली में रख दिया। बाबा जी की झोली में जब रख दिया तो अंदर से बीबी काको को आवाज लगाई बाबा जी ने कि काको बाहर आना। अब काको बाबा जी की आवाज सुन के पता नहीं क्या बाबा जी कह रहे हैं, क्या कुछ बनवाना चाहते हैं या मना करेंगे खाने के लिए। तो वो बाहर आई, उससे कहने लगा, ये बेटा मेरे पास में बैठो। अपने पास में बिठाया और वो लड़का जो था उसके आगे रख दिया। जब उसकी गोद में रख दिया और कहने लगे, बेटा काको अब ये बता कि ये आम मीठा है कि वो आम मीठा था जो 1 साल पहले मैंने कटवा दिया था, इन्हीं को बोला था ना कि इन्होंने कहा था कि हमारे घर पर कोई बच्चा नहीं है, और मालिक अगर हमें कुछ देना चाहे तो एक दया मेहर कर दो। ये जो आम का पेड़ यहाँ से कटवाया है, ये रूह यहाँ से निकलकर इनके घर पर भेजी है। अब बता, तू कह रही थी उस दिन कि ये बाबा जी इस पेड़ को क्यों कटवा रहे हो, इतने मीठे दशहरी आम लगते हैं और इसको क्यों कटवा रहे हो? मैंने बोला था कि मैंने जो कह दिया वो कह दिया। इस आम के पेड़ को फटाफट कटवा दो और उस आम के पेड़ को खत्म कर दो। उसकी रूह थी, आत्मा थी उसके अंदर, उसको निकाल के सीधा उनके घर पर भेज दिया। ये लड़का इनके घर पर जन्म लिया, जो आम का पेड़ था, उसकी रूह आत्मा वो लड़के के घर में गई और आज ले आए हैं ये दोनों मियाँ बीबी उस बच्चे को ब्यास में ही। तो जब बाबा जी ने कहा, वो बात कही कि बेटा बता, अब ये आम मीठा है कि वो आम मीठा था, तो बीबी काको की आंखों में आंसू आ गए, उसकी आंखें नम हो गई। तो कहने लगी, बाबा जी ये आम उस आम से कई गुना ज़्यादा मीठा है। वो बच्चे का नाम लेने लगी। वो भी समझ गई कि बाबा जी ने क्यों कटवाया था ये आम का पेड़। उस वक्त मैं कह रही थी कि बाबा जी इसमें तो बड़े मीठे आम लगते हैं, आप क्यों कटवा रहे हो, तो क्या बात हो गई। तो उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं बताया था। उन्होंने इस काम को ख़त्म करवा के और वहाँ उसकी रूह जो थी, आत्मा थी, इस आम का
आम के पेड़ में डाल दी। जीव हर चीज के अंदर है तो मालिक की मौज है, उस किसको किस तरीके से जब देना है कब नहीं देना है। जिनके अंदर सच्ची तड़फ सच्ची लगन होती है, सच्चे भाव होते हैं, मालिक उनके घर जरूर जाता है, मगर होना चाहिए उनकी सच्ची तड़फ। वहाँ मालिक जाते हैं जिनका दिल से हृदय शुद्ध हो, मालिक उनको रंग देते हैं घर पर ही जाकर। तो अगर आपको ये साखी अच्छी लगी, अगर आप इस हमारे YouTube शांति सागर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। और अगर आपको साखी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। आप कमेंट में ये लिखना कि आप किस जिले से सुन रहे हैं। राधा स्वामी जी।